गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर ले, सब लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज। गाइस सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर ले। Okay, so I was discussing this with Tanya is here. कौन सी तान्या? I think Tanya hasn't joined yet. तो मैं आप लोगों के साथ एक सेकंड आप लोगों को ले जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, तान्या is joining. तान्या मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। Guys, I'll just take 5 more minutes. It's almost done. जरा ध्यान देंगे। तो एक अभी ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 20,000। बैंक में 20,000 रुपये जमा कराए बेटा। बताओ इसमें कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो हमारा कैश जा रहा है, एक तो कैश अफेक्ट हो रहा है, दूसरा शायद इंटरेस्ट आएगा हमें बाद में। इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन तो अलग होगी ना, इसके अंदर श्योर नहीं हूँ, लेकिन बाद में शायद। बात की बात नहीं कर रहे, अभी 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 जो ट्रांजैक्शन है उसमें दो। सर अभी आ तो कुछ नहीं रहा अभी। अच्छा चलो, let me open, सॉरी रुको तान्या, let me open this question to everyone else. गाइस जल्दी से देखेंगे कौन बताएगा मुझे, रेज योर हैंड। इसमें दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, दो चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही है? ओके, रजत हैज रेज्ड हैंड, लेट मी गो टू रजत। हाँ रजत, दो चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही है बेटा? सर एक कैश हो रहा है सर, और एक लायबिलिटी बढ़ते। लायबिलिटी नाम बता जरा, कौन सी लायबिलिटी, नाम बोलो ना सर। इंटरेस्ट, वो डिपॉजिट टू बैंक। डिपॉजिट टू बैंक तो कुछ नाम नहीं हुआ बेटा, और लायबिलिटी कैसे हुई वो सोच जरा। मेरे पास हमारा कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो मेरे लिए लायबिलिटी थोड़ी ना हुई। मेरे लिए कोई ऑब्लिगेशन आ गई क्या कि मेरे को किसी को फ्यूचर में पैसे देने हैं? उल्टा मेरे पास से पैसे जा रहे हैं तो मेरे पास तो आई हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी बैक। भाई मैं अभी बैंक को पैसे दे रहा हूँ तो बैंक खा थोड़ी ना जाएगा मेरे पैसे, ये पैसे तो मुझे मिलेंगे फ्यूचर में, है ना। और याद करो, चलो मैं इससे पहले और आगे डिटेल में बताऊं, मैं एक बार और किसी को मौका भी देना चाहूँगा। तो ससलीन बताइए बेटा, आपके हिसाब से कहाँ गए ससलीन? हाँ ससलीन बताइए बेटा, आपके हिसाब से दो सर हमारे पास, सर एक तो कैश हमारी डिक्रीज हो रही है और हमारे पास एक बैंक अकाउंट हमारे एसेट में आ रहा है। वेरी गुड। तो सबसे पहली बात सब लोग ये समझेंगे बेटा, दो चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही हैं? पहला कैश और दूसरा बैंक। पहला कैश और दूसरा बैंक, दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? कैश और बैंक। देखो भाई ध्यान से समझो, मैं ट्रांजैक्शन दोबारा बोलता हूँ, वहीं से समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। मैंने कैश बैंक में जमा कराया, मेरे पास से कैश जा रहा है, तो एक तो कैश अफेक्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ मेरा बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। तो दो चीजें क्या अफेक्ट हो रही है? कैश और बैंक। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो रहा है सबको? मेरी तरफ से पैसा जा रहा है, तान्या कैन यू हियर मी बेटा? एक बार अपना कैमरा ऑन कर लो इफ यू कैन। मेरी तरफ से कैश जा रहा है, तो एक तो कैश अफेक्ट हो रहा है, दूसरा मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? बैंक। अब अपने को समझना है कि कैश और बैंक दोनों क्या चीजें हैं। कैश भी एसेट है और बैंक भी एसेट है। मैंने आपको कराया था बैंक एसेट है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। मैंने आपको एसेट्स में लिखवाया था ना, बैंक एसेट होता है। क्लियर? समझ आ रहा है? बैंक मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा बैंक में जो अकाउंट है वहां से मुझे फ्यूचर में पैसे वापस मिलने हैं। क्लियर? तो जैसे अभी सस्लीन ने बोला बेटा, क्या बोला? इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? मेरे पास से पैसे जा रहे हैं और मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। तो जरा रूल लगा के देखें, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? कैश कम हो रहा है तो कैश में से माइनस कर देंगे, -20,000। और मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो बैंक को बढ़ा देंगे। बैंक कहाँ आएगा? एसेट में। तो मैं पहले एक और एसेट लिख देता हूँ, प्लस बैंक। ठीक है, एक और एसेट लिख दिया प्लस बैंक, और मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ 20,000 बैंक के नीचे। तो जरा इसके बाद फिर से हम इक्वेशन बनाते हैं, जरा देखिए क्या बनती है। और लास्ट आप खत्म है बस बेटा। लास्ट इक्वेशन क्या बनी आपकी? 6,80,000 प्लस 2 लाख एज इट इज, प्लस 1 लाख एज इट इज, क्योंकि इनके नीचे कुछ प्लस माइनस नहीं है, और 20,000 प्लस बैंक के नाम से इज इक्वल टू 10 लाख। समझ आ रही है मेरी बात?
क्लियर? अब क्योंकि ये आखिरी इक्वेशन बनाई हमने, मान के चल रहे हैं कि इसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन आपको नहीं दी है, तो आप यहाँ न्यू इक्वेशन लिखने की जगह क्या लिखोगे? फाइनल इक्वेशन। और क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन है, आप इसके नीचे डबल लाइन खींच दोगे ताकि हमें पता चल जाए कि भैया ये यहीं खत्म हो गई। क्लियर है? इसके नीचे आप डबल लाइन ऐसे खींच दो। क्लियर? तो जरा थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं, जरा ध्यान दो क्या किया हमने। जब हमने शुरुआत करी, ठीक है, जब हमने शुरुआत करी, इसके ऊपर लिखते हैं ना अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, इसके ऊपर लिख देते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ये बैलेंस शीट है? नहीं बेटा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, बैलेंस शीट तो बाद में आएगा, वो तो अभी काफी टाइम है उसमें। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे, पहले अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक चीज से शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझ रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आपने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया, उसके बाद स्टार्टिंग में हम दो ट्रांजैक्शन एक साथ लिखते हैं, स्टार्टिंग में दो एक साथ लिखते हैं, फिर उसके बाद नई इक्वेशन आती है, और फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद नई इक्वेशन आती है। स्टार्टिंग में तो दो ट्रांजैक्शन के बाद आएगी, लेकिन उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आती है। और लास्ट वाली जो इक्वेशन है उसका नाम चेंज कर दिया हमने, न्यू इक्वेशन की जगह क्या लिख दिया? फाइनल इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? प्लस माइनस करना समझ में आ गया सबको कैसे करना है? और आपको ये समझ आया कि एसेट के नीचे मैंने एक लाइन छोड़ी थी, किस लिए छोड़ी थी? ताकि एसेट के नाम लिख सके, जो जो एसेट आते जा रहे हैं उसका हम नाम लिख सके, और जो भी वैल्यू उस एसेट की है उसके नीचे ही वो लिखना है अमाउंट। ठीक है, और एसेट के आगे मैंने इतना स्पेस छोड़ा था, फिर उसके बाद लिखा था इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि एसेट बड़े सारे आने वाले हैं हमारे बिजनेस में, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक, डेटर, स्टॉक, बहुत कुछ आने वाला है, तो इसीलिए एसेट के बाद जगह चाहिए। एक सेकंड आगे मैं पूरा कर लूं फिर आपको बताऊं। तो एसेट के बाद इतनी सारी जगह अपने को इसलिए चाहिए। अब होगा क्या? अब आपके पास इतनी जगह तो होगी नहीं, मैं तो पेज को रीसाइज करने जा रहा हूँ, मजे से छोटा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। हाँ, आपके पास तो है नहीं, तो अब आप क्या करोगे? जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे, मान लेते हैं ये आपका रजिस्टर है, ध्यान से देखना सब लोग, मान लेते हैं आपका रजिस्टर है, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन ये दो पेज मिला करके बनाओगे। कैसे बनाओगे? मैं एक लाइन पे लिखता हूँ, मान लेते हैं दो पेज बेटा, ठीक है, ये दो पेजेस है, ध्यान देना। तो आप क्या करोगे? आप ये दो पेजेस मिला करके अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे। स्टार्टिंग में लिखोगे यहाँ सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद जो ये पूरा पेज है ये एसेट के लिए लिखोगे, जहाँ पूरा पेज एसेट, और फिर उसके बाद यहाँ लिखोगे कैपिटल, और कैपिटल की इमीडिएटली बाद लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल में फर्दर बाइफर्केशन नहीं होता। हाँ, लायबिलिटीज में हो सकता है, जैसे लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो आप क्या करोगे? ये वाला पेज यूज करोगे एसेट्स के लिए, और एसेट के बाद की चीजें यानी प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी यहाँ लिखो। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये दोनों पेज आप एक क्वेश्चन करने के लिए यूज करोगे, एक ही क्वेश्चन करने के लिए दोनों पेजेस एक साथ यूज करेंगे। कई बच्चे इसको ऐसे भी बना लेते हैं, हाँ कि सर ऐसे कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं, हम हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर लेते हैं, यार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपको बनाने में, तो आई वुड प्रेफर इसको ऐसे करो, दोनों पेजेस एक साथ यूज। क्लियर हो गया गाइस सबको? ठीक है, हाँ तान्या आप पूछो बेटा क्या डाउट है? सर जैसे कि अगर हमने फिफ्थ एक और इक्वेशन बनाते हैं कि मैंने 20,000 का बैंक से लोन लिया, तो सर वो फिर वो बैंक लायबिलिटी में ऐड कैसे होगा? वो करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, चिंता मत कर। अभी तो फिलहाल हम इन 4 ट्रांजैक्शन तक रुकते हैं, ऐसे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो चाहे तो अपने पास नोट कर ले, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी टाइम काफी हो गया है, तो और नई ट्रांजैक्शन में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है डाउट तो इस तरह का अभी आप नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अभी करेंगे, और मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा जिसके अंदर बहुत ट्रांजैक्शंस हैं, सारी ट्रांजैक्शन, हर टाइप की ट्रांजैक्शन, तो ऑलमोस्ट सारी ट्रांजैक्शन उसमें कवर हो जाएगी। इन एनी केस नेक्स्ट क्लास में आपका ये डाउट लेता हूँ कि इससे रिलेटेड जितना अभी हमने किया उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो। ये जो 4 ट्रांजैक्शन है इसको कैसे हम दिखाएंगे, ये क्लियर है सब कुछ तान्या? यस सर। ओके, निश्चित आपका भी कोई डाउट है बेटा? सर जो कैपिटल है वो है, मतलब कैपिटल अमाउंट होता है इन्वेस्टेड बाय ओनर, तो वो इन द आइज ऑफ बिजनेस एक इंटरनल लायबिलिटी है, तो बिजनेस वो वापस रीपे कैसे करता है बिजनेसमैन को? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जरा समझो इसको कैसे रीपे करता है। जैसे बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है ऐसे बिजनेसमैन कभी भी पैसा निकाल सकता है। भाई बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो क्या वो बिजनेस से पैसे निकालेगा? नहीं कभी। तो जब वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो एक तरह से हम क्या कहेंगे? बिजनेस उसे रीपे कर रहा है। अच्छा, ठीक है, उसको मान लो अपने घर पे 1 लाख रुपए की जरूरत है, उसने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो अभी कैपिटल 10 लाख था, अब कितना रह जाएगा? 9 लाख। तो
तो जब बिजनेसमैन पैसा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ रहा है, जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालेगा तो कैपिटल तो कम हो रहा है। तो सर जैसे कि जितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है ओनर से, तो जरूरी नहीं है ना कि बिजनेसमैन उतना ही वापस ले बिजनेस से। नहीं, जरूरी नहीं है, उससे कम ले सकता है, जरूरी थोड़ा सारा का तो सारा पैसा ऐसा एक बार। नहीं है। हाँ, तो भाई जितनी जितनी तो उसको सर जरूरत है उसके हिसाब से वो निकाल सकता है। हाँ, ऑब्वियसली वो ये भी देखेगा कि ऐसा ना हो जाए कि पता चला 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे और अगले दिन 6 लाख रुपए निकाल के ले गया, अरे बिजनेस बैठ जाएगा। ऐसे तो बिजनेस में भी तो रिक्वायर्ड है ना कैपिटल, नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे? यस सर, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें देख करके ही वो पैसे निकालेगा। यस सर, ठीक है, और बताओ। ओके सर। क्लियर है बेटा? हाँ जी, एनीबडी एल्स हैज अ डाउट? अदरवाइज वी कैन क्लोज। ओके, आई कैन सी मलाइका। या मलाइका, टेल मी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। सर आपने बोला था कि सर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज होते हैं, तो सर अगर हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो सर हो भी तो सकता है सर हमारा लॉस हो जाए, तो सर हमें वो सब बिजनेस लॉस, इक्वल अमाउंट थोड़ी वापस दे सकता है। प्रॉफिट, ये सारे सिनेरियो कवर करूंगा। तान्या नोट कर लेना, मलाइका का डाउट है बेटा लॉस और प्रॉफिट। अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, कैसे ऐसे केस में किस तरीके से ये बराबर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये सारी सिचुएशन आपके कवर करूंगा। ठीक है मलाइका? ओके गाइस, एक छोटी सी बात और इसको बता देता हूँ मैं आपको। अब कई स्कूल्स में पता है क्या करते हैं, अभी आपके स्कूल खुले नहीं है, शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कई स्कूल्स में यहाँ खत्म नहीं करते, कई स्कूल्स में इसके बाद जितना भी एसेट है उन सबको टोटल करके एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखते हैं जो हमने लिखा था ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो वो क्या करते हैं, जो भी हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है ना, उसमें सारे एसेट्स को टोटल किया, यानी सारे एसेट्स टोटल करूंगा 680 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 20, तो ये आपका बन जाएगा 10 लाख। तो उसको इस तरह से लिखते हैं, 10 लाख इज इक्वल टू कैपिटल हमारा 10 लाख है और लायबिलिटी कितनी है, 0। तो वो उसके बाद एक ये और फाइनल करके दिखा देते हैं। कई स्कूल्स में ये एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, तो यू हैव टू जस्ट चेक कि आपके स्कूल में जब आप ये करो तो ये एक्स्ट्रा स्टेप करा रहे हैं या नहीं। अगर कराएंगे तो भाई कर देना, कुछ भी नहीं करना, सारे एसेट्स का टोटल किया और फिर कैपिटल के नीचे कैपिटल लिख दिया। और अगर लायबिलिटीज होती, अभी तो नहीं है, तो लायबिलिटीज का भी टोटल करके लायबिलिटी के नीचे आ जाता। क्लियर? कई स्कूल्स में ये भी नहीं कराते। ये जो हमने पर्टिकुलर्स वाला कॉलम बनाया ना, कहते हैं ये लिखा तो है, ये सारा कॉलम हमारे बुक में या क्वेश्चन में लिखा तो है, आप सिर्फ सीरियल नंबर लिख दो और उसके आगे लिख दो क्या प्लस माइनस होगा। वो थोड़ी सी स्पेस बचाते हैं और कुछ नहीं करते। तो अगर किसी स्कूल में इस तरह से करा रहे हो तो ऐसे कर लेना। ठीक है, क्लियर? और एक चीज और बेटा, 11th क्लास में जब टीचर आपको पढ़ा रहा होगा तो ध्यान रखना, अगर कोई और तरीका, कुछ और तरीके से प्रेजेंट करवा रहा है चीजों को या कुछ और बता रहा है, तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस करना। आई विल टेल यू कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। किसी भी चीज को करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके, और किसी चीज को प्रेजेंट करने के भी बड़े सारे तरीके होते हैं। अब कई बार टीचर कहता है कि नहीं मैं तो इसको इस तरीके से दिखाऊंगा, और आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। रीजन बीइंग 11th में उसी ने आपका पेपर चेक करा। अगर 12th क्लास होगी, जब आप 12th में आओगे और आप मेरे से 12th में पढ़ रहे होते तो मैं मना कर देता कि बिल्कुल भी नहीं, टीचर जो मर्जी कहे, हमें किसके हिसाब से चलना है, सीबीएसई के हिसाब से। हमें तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से चलना है, उसकी मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलना है। तो 12th में तो मैं सब बच्चों को मना कर देता हूँ, ब्लाइंडली फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। टीचर जो मर्जी बोले, प्लीज आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो फिर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करो, वैसे ही प्रेजेंट हो। लेकिन 11th में ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। रीजन भी हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ा रहा होता है, उसको अपने हिसाब से आंसर चाहिए होता है। अगर आप उसके हिसाब से नहीं करके आओगे, चाहे आप सही करके आए हो, लेकिन उसके हिसाब से नहीं करके आओगे, कई बार वो ईगो पे ले लेता है, यार ये क्या चक्कर है, तो मैंने तो कैसे और तरीके से सिखाया था, तुम इसका मतलब कहीं और से सीख रहे हो, वो ईगो पे ले लेता है। तो वो हमें नहीं करना है। 11th क्लास में ध्यान रखना है, अगर कोई भी टीचर किसी और तरीके से कोई भी चीज सिखा रहा है तो डू डिस्कस विद मी। ठीक है, मैं आपको वो तरीका भी सिखा दूंगा, बट यू हैव टू डिस्कस विद मी एंड आई विल टेल यू कैसे करना है। तो 11th में हम टीचर को फॉलो करेंगे, 12th में बिल्कुल नहीं करेंगे। 12th में जैसे सीबीएसई बोलता है उसको फॉलो। क्लियर है गाइस? ठीक है, एक बार थम्स अप दे दो, देन वी कैन गो। तान्या आपका हैंड रेज्ड है, मैं हटा दूं उसको। ओके ग्रेट गाइस, सो आई कैन सी ऑल द थम्स अप। तो गाइस थैंक यू सो मच। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो जितनी चीजें मैंने आज कराई हैं, एंड देन वी कैन क्लोज। हाँ जी, यहाँ से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चले आगे। इसके बाद मैंने एक ये क्वेश्चन कराया था, आई होप कि ये ज़्यादा छोटा नहीं होगा, आप इलेबोरेट करके देख पाओगे। ठीक है, सारा एक बार में लेने की कोशिश करी है मैंने। क्लियर है गाइस?
और इधर भी मैंने, अच्छा ये तो मैंने यही लिखवाया था, ये रूल अलग से ले लो, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या कम रहा है। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आता है। बेसिकली हम शुरुआत में चाहे पहला वाला रूल लगा रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली सेकंड रूल पे शिफ्ट करोगे, क्या बढ़ रहा है क्या कम। ठीक है गाइस, चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आपका होमवर्क क्या है? कोई होमवर्क नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको जितना मैंने कराया उसको अच्छे से याद करके रखना, रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट क्लास में मे बी मैं किसी को भी उठा करके नाम से क्वेश्चन पूछूंगा, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, बताओ इसके दो इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो यू हैव टू बी थोरो विद दिस। चलो बस, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे। बाय 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 एवरीवन।